सर मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं लास्ट ईयर यानी 2019 जून के एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो गया था। और ये मैं बात दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ सर आपको। सर मैं बीकॉम सेकंड ईयर में था और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था या मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। तो क्या मैं एक स्टूडेंट में आता हूँ? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो नोटिफिकेशन निकाली है एग्ज़ाम को रिलेटेड, एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ओबी एग्जामिनेशन यानी ओपन बुक एग्जामिनेशन के हिसाब से एक स्टूडेंट को भी पेपर देना पड़ेगा। तो क्या मैं एक स्टूडेंट की कैटेगरी में आता हूँ? नमस्ते, मैं विकास। चलिए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आपने एक क्वेश्चन सुना होगा, एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि वो एक स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को भी एग्जामिनेशन देना। और इस पॉइंट के ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना एक पॉइंट क्लियर किया है। उसने एक एफएक्यूज रखे गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, और एसओएल ने तो अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, क्योंकि एसओएल की तरफ से कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे और उस क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया। उस एफएक्यूज के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बेसिस बनाया है, क्योंकि मैं आपको समझा दूं कि एक स्टूडेंट को भी पेपर देना है। ये बात नोटिफाई हो चुकी है, अच्छे से क्लियर हो चुकी है। यानी कि मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, तीन तरह के स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं इस बार ओबी एग्जामिनेशन के अंदर, ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर। एक बच्चा वो जो फाइनल ईयर में, उसको तो देना ही देना है। एक बच्चा वो जो फाइनल ईयर में और उसकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रिपीट है, उसे भी देना है। मतलब एक बच्चा वो जो फाइनल ईयर में है वो दे रहा है, और फर्स्ट और सेकंड ईयर में अगर उसकी रिपीट है तो उसको भी देना ही देना है ऑटोमेटिकली, मतलब फाइनल ईयर से रिलेटेड हो गया। और एक बच्चा वो जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में या तो फेल हो गया था या बीकॉम सेकंड ईयर में फेल हो गया था, यानी अभी भी वो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में ही है, क्या उसे प्रमोट कर दिया जाएगा? क्या उसको असाइनमेंट बनाना है? तो यहाँ पे जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। उस जवाब को सुनने के लिए इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, और हो सकता है आपके सारे आंसर मैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दूँ और आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाए। आप लोग आइडेंटिफाई कर लो खुद को कि आप ओपन बुक एग्जामिनेशन के अंदर अपने आप को देखते हो या नहीं देखते हो। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना स्टेक तो क्लियर कर चुकी है, लेकिन वो काफ़ी सारे पॉइंट आपको क्लियर तरीके से नहीं बताती है। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, स्टूडेंट से मेरा डिस्कशन होता है तो वो एक बात मेरे को हमेशा उठाते हैं कि वो क्यों हमें सिंपल वे में नहीं समझाते। जैसे आप हमें एग्जाम्पल के साथ वीडियोस बना के समझा देते हो और हमें अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों नहीं करती है? तो मैं आपको कहना चाहूँगा, वो एक फॉर्मल तरीके से आपको बताती है, और उस फॉर्मल तरीके का कोई और मीनिंग ना निकले और उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन करके आप समझ जाओ, ऐसा वो मान के चलते हैं, जो मुझे लगता है ये सही नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बात करती है, तो आपकी नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आनी चाहिए। वो सिर्फ इंग्लिश में निकालते हैं, और उस इंग्लिश को भी उन्होंने प्रॉपर लीगल तरीके से निकाला हुआ होता है, जो बच्चों को इंटरप्रेटेड यानी उसका मीनिंग निकालना में काफ़ी कठिनाई होती है, समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे को भी पेपर देना है या नहीं देना है। पहले मैंने वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, उन्हें नहीं देना है। उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू उनको असाइनमेंट के थ्रू पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात उन बच्चों के लिए हो रही है जो बच्चा फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में क्या हो गया था, फेल हो गया था। जून 2019 या मई 2019 का जो लास्ट ईयर एग्जामिनेशन हुआ था, तो उनको क्या एक स्टूडेंट मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं? तो मैं यहाँ पे एक बात साफ तरीके से कह दूँ, उन्हें एक स्टूडेंट माना जा रहा है और उनके भी ओपन बुक एग्जामिनेशन से पेपर होंगे। आप लोग मुझसे क्वेश्चन करोगे कि आपने लास्ट वीडियो में बोला था कि जो बच्चा फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था लास्ट ईयर, उसके ऊपर मैंने वीडियो में डाला था कि उसे पेपर नहीं देना, उसे 100% असाइनमेंट से पास कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने FAQs में क्लियर किया है कि उन बच्चों को पास नहीं किया जाएगा, उन बच्चों को भी पेपर देना। यानी यहाँ पे 100% क्लैरिटी दी गई है। पहले क्लैरिटी नहीं थी, तो पहले हम ये मान के चल रहे थे उन्हें भी असाइनमेंट से पास कर दिया जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। उस बार उन्होंने FAQs निकाले हैं, जिसे मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाला है। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट यानी कि SOL जिसने पब्लिश किया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो FAQs का जवाब दिया गया है। यानी स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन यूनिवर्सिटी से पूछे हैं, यूनिवर्सिटी ने उनके डायरेक्ट आंसर दे दिए हैं। मेल तो हम भी करते हैं डेली, मेल का जवाब तो हमें भी नहीं आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर बर्डन बहुत सारा है। कुछ लोग कितने मेल का जवाब दे देंगे, ऑटोमेटिक मेल जनरेटेड सिस्टम होता है, लेकिन उसको चलाना मैनुअली ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टूडेंट की कैटेगरी यहाँ समझा दे रहा हूँ, एक स्टूडेंट कौन कौन होता है, क्योंकि इस बात को ध्यान से समझ लो, क्योंकि एक स्टूडेंट के मायने अलग अलग होते हैं, बच्चे अलग अलग समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का प्लेटफॉर्म क्लियर है, उसे समझा रहा हूँ। बच्चे समझते हैं एक स्टूडेंट का मतलब वो होता है जिसने ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर कर दिया होता है, लेकिन ना फर्स्ट और सेकंड ईयर फाइनल ईयर में कोई ना कोई उसका सब्जेक्ट बाकी होता है, उसे देना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक स्टूडेंट बोलते हैं। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपको सुनने के बाद लगेगा कि ये एक स्टूडेंट भी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। देखो, फर्स्ट ईयर में मैंने लिख दिया है ब्लैक कलर से सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मैंने लिख दिया। फिर उसके नीचे मैंने लिख दिया अगर कोई फर्स्ट ईयर में फेल हो जाए, सेकंड ईयर में फेल हो जाए, या थर्ड ईयर में फेल हो जाए। इन शॉर्ट, किसी की ग्रेजुएशन, अगर कोई 3 ईयर की ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई अगर 3 ईयर की ग्रेजुएशन कर रहा है और वो 4 साल में चली जाए, यानी कि
3 साल की ग्रेजुएशन अगर आप 3 साल में ना कर पाओ, 4 साल में करो, तो आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली किस में किस कैटेगरी में आ जाओगे, एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। क्या 4 साल में कर लोगे? नहीं, 3 से ज़्यादा साल में जब भी आप ग्रेजुएशन पूरी करते हो तो आपको क्या माना जाएगा? एक्स स्टूडेंट। क्या माना जाएगा? एक्स स्टूडेंट। चाहे आपका सेकंड ईयर का पेपर रह रहा हो, चाहे फाइनल ईयर का रह रहा हो, चाहे फर्स्ट ईयर का रह रहा हो, तो इसमें आप क्या बोले जा रहे हो? आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आ रहे हो। आप फेल हो गए हो फर्स्ट ईयर में, ध्यान रखना, आप फेल हो गए फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट कर रहे हो, सेकंड ईयर में फेल हो गए, सेकंड ईयर दोबारा रिपीट कर रहे हो, थर्ड ईयर में फेल हो गए, थर्ड ईयर दोबारा रिपीट कर रहे हो, या फिर तीनों साल में आपने पास कर लिया है। तो अब यहाँ पे एक सिनेरियो मैंने बनाया है, सिनेरियो को ध्यान से देखना। मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों पे ये सिनेरियो दिखाने वाला हूँ। अब ध्यान से देखो मेरा सिनेरियो क्या कहता है। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर में एक बच्चा 2 सब्जेक्ट में पास होता है और 3 में फेल हो जाता है। उसके 5 सब्जेक्ट है टोटल, मैंने एक इमेजिनरी रख दिया है, वो फेल हो जाता है। अब 2019 में उसने पेपर दिया था, 2020 में उसको दोबारा पेपर देना था, लेकिन आ गई कोरोना वायरस की सिचुएशन। अब उस सिचुएशन में क्या कह दिया, यूनिवर्सिटी ने कह दिया कि हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे। जब यूनिवर्सिटी ने कह दिया हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम एक स्टूडेंट के एग्ज़ाम लेंगे। तो ऐसा बच्चा क्या एक स्टूडेंट की कैटेगरी में आता है? हाँ जी, आता है। जो बच्चा फेल हो गया था फर्स्ट ईयर में या फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, अल्टीमेटली वो क्या हुआ? फेल ही हुआ है। तो ऐसे बच्चे को भी वो भी एग्ज़ाम के अंदर पेपर देना, यानी कि वो बच्चे जो लास्ट ईयर या उससे पहले फर्स्ट ईयर का पेपर दे के बैठे थे, उसके बाद से अभी तक पास नहीं हुए हैं, उन्हें भी इस बार पेपर देने हैं। पूरे के पूरे 5 पेपर, 6 पेपर, 7 पेपर, जितने पेपर होते हैं आपको सारे के सारे पेपर देने हैं। नो मैटर यू आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट। कैसे? सेकेंड ईयर का भी प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो देखो, अगर कोई सेकंड ईयर का स्टूडेंट था जो 2019 में और 2020 के हिसाब से कंपेयर करके बता रहा हूँ, 2019 में वो 2 सब्जेक्ट में पास था, 4 में फेल हो गया। अगर मान के चलते हैं 6 सब्जेक्ट थे, तो मेजोरिटी में आपको पास होना होता है, लेकिन अब मेजोरिटी में क्या हो गए? फेल हो गए। तो अल्टीमेटली फेल हो गए, या फिर पेपर देने नहीं जा पाए, या फिर आप कोई भी रीज़न रहा होगा, आप अल्टीमेटली रिजल्ट में क्या निकल के आता है? फेल। तो 2019 में आप सेकंड ईयर में था, फेल हो गए, तो 2020 में दोबारा आपको सेकंड ईयर देना था ना। तो 2019-20 में जैसे आपको दोबारा सेकंड ईयर देना था, लेकिन हुआ क्या कि आप 2020 में आए और कोरोना वायरस नाम की एक सिचुएशन अराइज हो गई, जिसमें यूनिवर्सिटी ने कहा हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को पास कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जो फर्स्ट ईयर में पास हुआ होगा उसको सेकंड ईयर में भेजेंगे, और जो फर्स्ट ईयर में आया होगा उसे तो वैसे सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से वैसे असाइनमेंट बना के पास किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे फेल हो गए थे बीकॉम सेकंड ईयर, बीए सेकंड ईयर, या जो भी ऑनर्स के सब्जेक्ट थे या जो भी था, वो फेल हो गए थे 2019 में, चाहे वो फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर हो। 2020 में उनको सेम रिपीट करना था, लेकिन कोरोना वायरस की सिचुएशन आई और आपको लगा कि आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा था कि आपके ऊपर असाइनमेंट वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, वो जाके देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक देख लेना एक बार। तो आपको लगता था पास हो जाओगे, लेकिन आप क्या हो रहे हो? पास नहीं हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक्स स्टूडेंट हो, आप पिछले साल फेल हुए थे, आपको दोबारा ये पेपर देने पड़ेंगे, और आपके ऊपर जो डेटशीट इशू है, सेम डेटशीट आपके ऊपर क्या हो जाएगी? एप्लीकेबल हो जाएगी। नहीं डाउनलोड करिए तो जाके डाउनलोड करो, चाहे आप एनसी वेब के स्टूडेंट हो, चाहे आप एसओएल के स्टूडेंट हो, चाहे आप रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, आपके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट है वहाँ उनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर लो। ठीक है? तो यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले बच्चे जो फेल हुए थे वो क्या हो गए? जो लास्ट ईयर फेल हुए थे या उससे पहले फेल हो गए थे, अल्टीमेटली फेल हुए थे, उन्हें हम क्या कह रहे हैं? एक्स स्टूडेंट का कह रहे हैं, और उन्हें भी क्या करना पड़ेगा? इस साल पेपर देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कहा है जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनके पेपर लिए जाएंगे, जो फाइनल ईयर में साथ साथ उनकी बैक है उनका पेपर लिया जाएगा, और जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में फेल हो गए थे या जिनका ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है, 3 साल से ज़्यादा हो गया जिन्हें ग्रेजुएशन करते हुए, वो भी एक स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं, और उन्हें क्या देना पड़ेगा? इस बार की ओपन बुक एग्जामिनेशन से पेपर देने पड़ेंगे। यानी ये 6 के 6 सब्जेक्ट जो आपके पहले वैसे हुए थे, अब क्या होने पड़ेंगे? अब आपको ओपन बुक एग्जामिनेशन के वे में पेपर देने पड़ेंगे। फाइनल ईयर पे कोई खास डिस्क्लेमर देने की जरूरत नहीं थी, मैंने पहले बहुत वीडियो बना दी है, उनके ऊपर मैं अच्छे से समझा चुका हूँ कि फाइनल ईयर स्टूडेंट तो वैसे ही उसके लिए पेपर हो रहा है, तो पिछले साल फेल भी हुआ होगा तो वो ऑटोमेटिकली ओपन बुक एग्जामिनेशन में तो कंडक्ट हो ही चुका है, इसको सारे के सारे पेपर देने हैं, ERI तब भी उसको देना है। तो फाइनल ईयर को तो मैं वैसे क्लियरिफाई कर चुका हूँ। फाइनल ईयर के ऊपर तो डेटशीट एप्लीकेबल है, चाहे पिछले साल में फाइनल ईयर में फेल हुए हो, चाहे फाइनल ईयर में प्रमोट होकर आए हो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में। प्रमोट मतलब पिछले साल आप पास हो गए थे सेकंड ईयर में, अब फाइनल ईयर के पेपर आपको देने थे, तो आपको तो असाइनमेंट प्रिंसिपल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, आपको पेपर देने पड़ेंगे। ठीक है? तो देखो, मेरे ख्याल से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। 3 साल की ग्रेजुएशन है, 3 साल की अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन जो भी आपकी 3 साल की या 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 2 साल की होगी। अगर 3 साल की ग्रेजुएशन 3 साल से ज़्यादा में टाइम में पूरी करते हो तो आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में बुक हो जाते हो। ठीक है? यानी कि मैं एग्जांपल के लिए कहूँ तो आपने एडमिशन लिया था 2017 में, बीकॉम का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, फिर पास हो गए बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पास हो गए, 2018 में 2019 में फाइनल ईयर में पहुँचे, उसमें जाके आप फेल हो गए, या फिर किसी भी एक साल फेल हो गए,
तो आपका ऑटोमेटिकली 3 साल का सिलेबस 4 साल में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही आप 2020 में आए, 2020 में आपको पता लगा क्या कि आपका थर्ड ईयर का पेपर रह गया था। थर्ड ईयर का पेपर आपको पास करना है, और पास करने के लिए आप क्या कहलाओगे, एक्स स्टूडेंट कहलाओगे, और इसमें आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन से एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि एक्स स्टूडेंट कौन कहते हैं। एक्स स्टूडेंट वो जो फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं वो भी एक स्टूडेंट है, जो सेकंड ईयर में फेल हो गए थे वो भी एक स्टूडेंट है, ठीक है। और जिसकी 3 साल के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई वो भी क्या है, एक स्टूडेंट हैं। तो देखो इन शॉर्ट मैंने क्या लिखा, ओपन बुक एग्जामिनेशन डेट शीट एप्लीकेबल टू, किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, ये ध्यान सुन लेना। इस साल ये 2020 की बात है, तो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। फाइनल ईयर स्टूडेंट के ऊपर एप्लीकेबल है जिसकी ER आई है ऑफ फर्स्ट और सेकंड ईयर, या फिर जिसकी फर्स्ट और सेकंड ईयर में क्या है, ये बैक आई हुई है, और वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। और वो कौन सा है, वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर की जो बैक आई है वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर का स्टूडेंट के ही साथ पेपर हो रहे हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा जो सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में उसकी बैक आई हुई है, तो उसका जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो कहाँ होगा, सीधा जाके कहाँ होगा, अगले साल 2021 में फाइनल ईयर के पेपर के साथ, ठीक है। इस तरह से कोई सेकंड ईयर का बच्चा था और वो फाइनल ईयर में अब आ गया, तो उसका, तो अगर कोई सेकंड ईयर में बैक थी तो उसका फाइनल ईयर के साथ होगा, क्योंकि फाइनल ईयर टच होता ही ना आपके बैक के एग्जाम भी होने लग जाएंगे। फाइनल ईयर में अगर आप नहीं पहुंचे हो तो आपके जो बैक के एग्जाम है, कौन से, ER वाले, इसेंशियल रिपीट जिसे कहा जाता है, वो जाएंगे 2021 या जो उसके बाद भी जब आप पास करोगे तब। इस साल कोई बैक का एग्जाम नहीं होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे फाइनल ईयर में नहीं हैं, ठीक है। हाँ, जो बच्चा, अब आप कहोगे कि मैं तीनों, मेरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैं क्या हो गया था, पास हो गया था, थर्ड ईयर में भी पास हो गया था, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में बैक थी या 2-3 सब्जेक्ट में बैक थी, तीनों साल में किसी सब्जेक्ट में बैक थी, तो आप एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे भाई, आपको भी पेपर देना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ईयर मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया है, फर्स्ट ईयर 2018 में आपने किया, पास कर ली, सेकंड ईयर 2019 में हमने पास कर ली, लेकिन ER आ गई सेकंड ईयर में थी, और फाइनल ईयर में आप दे रहे हो 2020 में, सारे पेपर आपको देने हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन के साथ, और सेकंड ईयर की जो बैक है आपको वो भी देना है। इसी हम कहते हैं ER कैटेगरी, यानी आपको ER और आपको एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी समझ में आ रही होगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी कि हम लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी थोड़ी सी चीज़ और है जो मेरे को दिखानी है। तो एक्स स्टूडेंट के ऊपर ओपन बुक एग्जामिनेशन एप्लीकेबल हो जाता है। फिर से एक बार सुन लो, एक्स स्टूडेंट कौन है, कोई फर्स्ट ईयर में बच्चा था, फेल हो गया था पिछले सालों में, उसको वो भी इस साल ओपन बुक से एग्जाम देने हैं, सारे के सारे देने, क्योंकि आप फेल हो गए थे। कोई सेकंड ईयर में बच्चा था, पिछले साल फेल हो गया था, आपको भी सारे के सारे एग्जाम देने हैं। आपके ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता प्रमोशन का, आपको पास नहीं किया जाएगा, आपको सारे के सारे पेपर देने पड़ेंगे ओपन बुक एग्जाम से। और भाई और बहन, आप ओपन बुक से पास हो सकते हो, नेगेटिव मत लो कि आपके साथ अनफेयर कर रही है यूनिवर्सिटी। आप पिछले साल में फेल हो गए थे, अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है, तो यूनिवर्सिटी आपके साथ ऐसा कर रही है, तो आपको पेपर देना पड़ेगा। गाइडलाइन में ऐसी बात बोली गई है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको पेपर देना पड़ेगा। पॉजिटिव वे में लो, ओपन बुक एग्जाम है, पास हो जाओगे, घर पर बैठ के पेपर देना है, पास हो जाओगे, आराम से हो जाओगे, निश्चिंत रहो। थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना शुरू कर दो, बस मानता हूँ सिचुएशन टफ है, लेकिन अपने लिए थोड़ा थोड़ा टाइम निकालो, पास हो जाओगे। पैनिक नहीं होना है, मैं हूँ आपके साथ, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। मैं अभी कुछ दिन बाद एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर बताऊँगा कि आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे ओपन बुक एग्जाम को आपको सॉल्व करना है, क्या क्या तरीके रहने वाले हैं। कुछ दिन का टाइम दो, उस दिन के अंदर मैं वीडियो बना के आपको दूंगा, समझाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये देखो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, FAQ जिसे हम कह रहे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो पूछे गए थे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से स्टूडेंट्स ने पूछे थे, उन क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दिया। कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इसमें जो मेन क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लो। ये क्वेश्चन आप देख लोगे, सब मैं आपको बता चुका हूँ, आप एक बार डाउनलोड करके देख लेना। तो कुछ ना, ये एक ज़रूरी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, बाकी सब आप चीज़ों को आप लोगों को क्लियर है। जैसे लिखा है फर्स्ट और सेकंड वालों को कैसे क्या किया जाएगा, लिखा ना, व्हाट अबाउट फ्रेश फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर कोर्स ऑफ SOL, तो उनके लिए क्या बोला गया है, उनके लिए बोला गया असाइनमेंट से पास करेंगे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी प्रमोट कर दिया जाएगा उन्हें। हाँ, आपके लिए जो क्वेश्चन है, जो मैंने ये ब्लू कलर और पिंक कलर और ये रेड कलर में इनिशियल्स में डाला है, इनके ऊपर आप विशेष तौर पर ध्यान रखना। स्पेशली क्वेश्चन नंबर जो 9 पूछा गया उस पर ध्यान सुनना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी समझने के लिए, क्योंकि इसके बेस पे ही ये वीडियो कन्वर्ट हो पाया है पूरी तरह से, जिसमें मुझे भी क्लैरिटी मिली है और आपको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ अच्छे से, क्योंकि बच्चों को ये अच्छे से समझ में नहीं आती चीज़ें, ना समझाया जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर समझेंगे कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या लिखा है, व्हाट अबाउट फर्स्ट और सेकेंड ईयर एक्स फेल स्टूडेंट हु हैव सबमिट देयर एग्जामिनेशन फीस फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आफ्टर अ गैप ऑफ 1 और सेकेंड ईयर, मतलब 1 और 2 ईयर्स के लिए बोला है। मतलब कोई बच्चा फेल हो गया था फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर, जिसे वो एक स्टूडेंट बोल रहे हैं। अब समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट के बारे में, तो पहले बता देता, समझ में नहीं आता, अब समझ में आएगा। तो कोई एक बच्चा था जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में था, वो फेल हो गया था, उसने एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दी है, जो होती है आपको देनी पड़ती है हर सब्जेक्ट की, जो आपकी पढ़ी होगी।
एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर दी है, तो उसे कैसे पास करेंगे? तो लिखा है सच स्टूडेंट विल बी ट्रीटेड एट पार एक्स स्टूडेंट। तो क्या माना जाएगा? उसे एक्स स्टूडेंट माना जाएगा फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए। वो फेल हो गए थे पिछले अपने एग्जाम के अंदर, तो उन्हें ओपन बुक एग्जामिनेशन के बेसिस पे अपीयर होना पड़ेगा और उनके लिए जो डेट शीट इशू रखी है उस डेट शीट के ऊपर ही अपना एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर प्रमोटेड स्टूडेंट सबमिटेड फीस ऑफ सेकंड ईयर। तो उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। देखो जो पहले पिछले साल पास हो गए तो उन बच्चों को कर दिया जाएगा, उन बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। जैसे कोई फर्स्ट ईयर में पास हुआ था, अब सेकंड ईयर में आया था, तो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। और या फिर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में आया था उसे हम प्रमोट कर देंगे क्योंकि उसने एग्जामिनेशन फीस सबमिट करा दी और उनके एग्जाम नहीं हो रहे हैं। जो बच्चे फेल हुए उनको एक स्टूडेंट माना जा रहा है, उनके एग्जाम होंगे। ठीक है। तो चलो आगे कुछ मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। तो एक बार ये डेट शीट आप लोग देख लीजिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ कैसे पता लग रहा है कि आपको तीन तरह के बच्चों को पेपर देना है। देखो इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है ये एनुअल एग्जामिनेशन जुलाई के लिए इशू की गई है। डेट शीट है बीकॉम पार्ट 3 साइमल्टेनियसली किस किस को इशू हो रही है, ये किस किस के लिए है। हु स्टूडेंट, हाँ देखो यहाँ पे देखो साफ हो रहा है अभी। स्टूडेंट हु हैव अपीयर ER एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अलॉन्ग विद पार्ट 3 ऑफ जुलाई एग्जाम्स। उसके बाद नीचे लिखा है इसका मतलब क्या है, उसका मतलब लिखा हुआ है मेन द स्टूडेंट ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। अगर आप NC वेब की होगी तो NC वेब का नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। और अपीयर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 1, 2 एंड 3 साइमल्टेनियसली सेम एज ऑल्सो मीन फॉर एक्स स्टूडेंट ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। समझ में आ गया? तो मतलब काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा आपको इस वीडियो के अंदर, और आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मेरे एक्स स्टूडेंट वाले बच्चे जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, सेकंड ईयर से बिलोंग करते हैं, फाइनल ईयर से बिलोंग करते हो तो पेपर दे ही रहे थे जिनका कोई पेपर रह गया था। तो मेरे फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चे जो बेचारे फेल हो गए थे लास्ट ईयर्स में, तो उनको भी पेपर देना ओपन बुक एग्जामिनेशन से। तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। अभी भी आपके पास 1 महीने का टाइम है लगभग आप अच्छे से पास हो सकते हो। पैनिक नहीं लेना है। जब भी कोई टेंशन आए तो सोचना आपका एग्ज़ाम जो है वो ओपन बुक है, आप आराम से पास हो रहे हो। अगर आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी तब भी आपके पास होने के चांस 100% है। तो आपको बस क्या करना है, बेसिक पढ़ाई कर लो, बाकी काम ओपन बुक से हो जाएगा। ठीक है। और आगे मैं ओपन बुक के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना, हाउ टू प्रिपेयर ओपन बुक एग्जामिनेशन, और व्हाट इज़ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन बिफोर डूइंग एग्जाम्स। ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और क्या करना है, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर दो, समझा दूंगा वहीं पे, या फिर मेरा नंबर लिंक में रहता है वहाँ पे मुझे क्या कर दो, डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप कर दो तो ज़्यादा ठीक रहता है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं वहाँ पे जल्दी आपको आंसर कर सकता हूँ। उसके बाद चैनल पे अभी तक क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, और क्या कर दो, लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि मुझे को मोटिवेशन मिले, मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ। मुझे कोई लाइक से कोई बेनिफिट नहीं है, ना मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज होने वाला है। ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो और अपने पेरेंट्स का स्पेशल ध्यान रखो, और बाहर मत जाना, दिल्ली की हालत हो रही है ख़राब। ठीक है। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।